लेकिन जो जो पार्टी है वो भी राजनीति करेगी, पॉलिटिक्स करेगी, तो उनको तो पॉलिटिक्स करने का पूरा हक है, क्योंकि तब आप भी करते थे, ये आरोप लगता है, लगेगा भी। लेकिन खैर, अभी एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, योजना बन रही है। उस योजना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये बताने के पहले मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं, आप हमारे OTT प्लेटफॉर्म prakashtv.in हिंदी में, अंग्रेजी में QI.in, इसको जरूर लॉग इन करें। इससे हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा आपका हमारे प्रति, और हमारे जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं X और फेसबुक, उसको भी फॉलो करें। इससे भी आप हमें मदद कर सकते हैं। तो ये एक हम आपसे अनुरोध कर रहे थे। अब वो बड़ा डिज़ाइन क्या है, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। आज संसद की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज शुक्रवार है। केवल और केवल अय्यासी चल रही है, अय्यारी के साथ अय्यासी चल रही है, धोखेबाजी के साथ साथ अय्यासी चल रही है। दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है, बारिश हो रही है, हर तरफ हरियाली है, और इस हरियाली के मौसम में कहाँ लोग गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें, क्यों करें, आवश्यकता क्या है इसकी, और अगर चर्चा करनी है तो राजनीति के लिए करनी है। ये क्यों करें, हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे भोजन खाएंगे, घूमेंगे, सैर सपाटे करेंगे। आसपास तो अभी जा नहीं सकते पहाड़ियों में, क्योंकि पहाड़ियों में पता नहीं कब वहाँ पर सैलाब आ जाए, कब भूस्खलन हो जाए, तो वहाँ पहाड़ियों में अभी नहीं जा रहे हैं। ये समय ठीक नहीं है पहाड़ियों में जाने का। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में जाया जा सकता है, वहाँ भी स्थिति खराब है। गुजरात में और महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है। तो दिल्ली सबसे माकूल जगह है, यहीं रहा जाए। भीनी भीनी बारिश हो रही है, बारिश का मजा लिया जाए, एक से एक फूड जॉइंट है, उसका आनंद लिया जाए, और सदन में इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो का नारा गुंजायमान हो। गूंज गया पूरा सदन। जगदम्बिका पाल जो अभी एक स्पीकर थे, मैंने टेम्पररी स्पीकर की भूमिका में थे, वो मान मनोबल करते रहे कि साहब सरकार तैयार हो गई है, नीट के विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, आप लिखित दे दीजिए और चर्चा का प्रारंभ कीजिए। नहीं माना गया। सब लोग यही कहते रहे कि हमें चर्चा करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है? इस्तीफा देना है। इस्तीफा किसका लेना है? धर्मेंद्र प्रधान का। फिर मैं राइडर के साथ कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका, धर्मेंद्र प्रधान एक मंत्री के रूप में बिल्कुल असफल मंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने ठीक से मिनिस्ट्री को नहीं संभाला। अब उनमें उनकी कितनी भूमिकाएं नहीं है, लेकिन ये बात फिर मैं उस राइडर के साथ कि अगर पूरे कैबिनेट को बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित बदल सकते हैं, तो इन्हें बदलने में क्या जा रहा था। खैर कोई बात नहीं है। अब दोनों पक्ष से भी तो राजनीति होनी चाहिए ना। तो चल रही है, एक तरफ से राजनीति, एक तरफ दूसरे तरफ से राजनीति, वो चलेगी। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है, वो आप सबने देखा है। फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख लीजिए। 1 मिनट का वीडियो है, और सोनम वांगचुक से जो सवाल आप पूछ सकते थे वो उसका जवाब सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर
मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तीनों मांगे जो थी मेरी वो मान ली गई है कि हम जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड की है उनके परिजन को क्या कॉम्पनसेशन मिले, उचित कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और सदन में चर्चा की जाएगी। सोनम वांगचुक मान गए। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक को तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि वो मोदी के एजेंट हैं। अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ इसलिए उनको पकड़ के लाए थे कि वो 10 दिन से अधिक फास्ट करने का उनका अनुभव है। केजरीवाल अब नहीं कर सकते, डायबिटिक हैं वो, तो वो अब कर नहीं सकते। तो इन्होंने अपने लड़कों को समझाया कि भाई तुमसे तो होगा नहीं। एक दिन गए थे तो रोने धोने लगे वो सज्जन। कहा कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर को पकड़ के लाओ जो तुम्हारे इस आंदोलन को हवा दे आमरण अनशन के लिए, और वो 10 दिन खिंच जाए कम से कम। टारगेट तो इनका 10 दिन का था, लेकिन वो 19 दिन चल गया। जब 19 दिन तक चला तो इस प्रकरण में इन्होंने सोनम वांगचुक को पकड़ के लाए और सोनम वांगचुक को बिठाया। लेकिन उनको शंका सोनम वांगचुक पर पहले भी थी, केजरीवाल को भी, और कांग्रेस को तो थी ही थी। इसीलिए कांग्रेस उनके प्रदर्शन में गए नहीं, राहुल गांधी कभी नहीं गए। जब ये लेकिन अरविंद केजरीवाल का सोनम वांगचुक ने काम कर दिया। जितना उनको चाहिए था उतना उनको मिल गया। खैर, अब उनका रास्ता अलग हो गया। राहुल गांधी जो इस मुद्दे को सबसे पहले उठा रहे थे, नीट वाले मुद्दे को, बाद में ये कॉकरोच नीट, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी नीट के मुद्दे को कॉकरोच के बहुत पहले से उठा रहे थे। जब से ये हुआ, उसके पहले वाला भी प्रकरण हुआ, स्टूडेंट के मुद्दे को वो ज्यादातर उठा रहे थे। राहुल गांधी को लग रहा था कि ये मुद्दा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में राहुल ने मोर्चा संभाला और कहा कि नहीं, हम इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब कहानी देखिए क्या है मित्रों। सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने फास्ट तोड़ लिया। सदन में सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई। राहुल गांधी लेकिन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी चर्चा के लिए तैयार हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी का जो सड़क पर आग लगाने का एजेंडा है, सड़क पर जो आंदोलन करने का एजेंडा है, शहर शहर फसाद फैलाने का जो एजेंडा है, वो एजेंडा नाकामयाब हो जाएगा। और ये तो बड़ी तपस्या के बाद, इतने दिनों बाद ये माहौल बना है।